जनाब स्पीकर, इस तब्दीली के ठोस समरात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जिसमें मरकज़ी डैशबोर्ड्स, वीडियो एनालिटिक्स और टैंपरिंग अलर्ट से मदद ली जा रही है। ये निज़ाम 27 सीमेंट फैक्ट्रियों और 75 शुगर मिलों पर नाफिज हो चुका है। सिर्फ इन दो शोबों से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 61 अरब रुपए इजाफी टैक्स मुतवक्के है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर मुबनी कंप्लायंस मैनेजमेंट का निज़ाम 840 से ज़ायद हाई रिस्क केसेस की निशानदही कर चुका है, जिनका मुतवक्के टैक्स इम्पैक्ट तकरीबन 34 अरब रुपए है। इस तरह फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के ज़रिए हमने इम्पोर्टर और कस्टम अफसर के दरमियान बराह रास्त राब्ते को कम किया है, जिससे ना सिर्फ पर कंसाइनमेंट महसूलात में इजाफा हुआ है, बल्कि हिरासानी या आप हैरासमेंट समझ लें और रिश्वत के इम्कानात भी कम हुए हैं। जनाब स्पीकर, आने वाले महीनों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के निज़ाम को नए शोबों तक तोसी दी जाएगी, जिनमें टेक्सटाइल, मशरूबात, आयरन एंड स्टील, घी और खुर्दनी तेल, टायर्स, पेपर एंड बोर्ड और दीगर शोबे शामिल हैं। ये इस तोसी मुल्क की मुनज़्ज़म सनत के एक बड़े हिस्से का अहाता करेगी। जनाब स्पीकर, इन तमाम इस्लाहात और इक़दामात का हतमी मकसद एक ऐसे टैक्स निज़ाम का असूल है जो मुनसिफाना हो, जिसमें ईमानदार टैक्स दहिंदा पर कम बोझ पड़े, जो डेटा की मदद से टैक्स चोरी के वाक़यात का सद्देबाब करे और इंस्पेक्टर की स्वाबदीद और आर्बिट्री एक्शन की बजाय डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस के ज़रिए महसूलात में इजाफा मुमकिन बनाए। हमारी ये काविश महज ज़्यादा टैक्स के हसूल का ज़रिया नहीं, बल्कि रियासत और शहरी के दरमियान इस बुनियादी समाजी रिश्ते की तजदीद है, जिसमें शहरी का रियासत पर एतमाद बहाल हो और रियासत शहरी की मेहनत का एहतराम करे। यही वो बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पूरी मईशत खड़ी होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की उस वक्त तक अधूरी है जब तक मईशत की बरकत हर उस घराने, हर उस किसान, हर उस छोटे कारोबार और हर उस नौजवान और खातून तक नहीं पहुँच जाती जिन्हें रवायती बैंककारी निज़ाम ने हमेशा नज़रअंदाज किया है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रहनुमाई में निजी शोबे के तावन से इन तबकात को कर्ज़े फराहम करने का कदम उठाया है। इस हिकमत आलमी के तहत 5 अहम स्कीमें मुतारिफ कराई जा चुकी हैं, जिनकी तफसीलात मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला मंसूबा ज़रख़ीज़ी के नाम से शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए 7,50,000 छोटे किसानों को बिला ज़मानत मुकम्मल तौर पर डिजिटल अमले के ज़रिए 300 अरब के कर्जा जात फराहम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की दूसरी स्कीम वज़ीर आज़म का अपना घर प्रोग्राम है। इस कम लागत वज़ीर आज़म हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के ज़रिए कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके को सिर्फ 5% मार्कअप पर मॉर्टगेज की सहूलत फराहम की जा रही है। और मैं इसमें सिर्फ एक जिक्र करता जाऊँ, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसमें कल खुद एक मीटिंग की, जिसमें ये पूरा क्लियर हो चुका है कि इसमें 90 बिलियन रुपए की जो लोन्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और 11 बिलियन रुपया डिसबर्स हो चुका है। हमारी हुकूमत का तीसरा अहम कदम पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम का इजरा है, जिसके तहत ई बाइक्स और ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फराहम की जा रही है। इस सिलसिले की चौथी स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मुल्क भर में पुराने ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले पंखों की जगह कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे लगाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का 5वां इक़दाम सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग है, जिसके तहत 2 प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इनमें से पहला पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड का इजरा है, जिसके ज़रिए नैफटेक के तवसत से नौजवानों को फ़नी तरबियत फराहम की जाएगी। इस सिलसिले का दूसरा कदम एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इजरा है। ये 7.1 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसके तहत मुल्क भर में स्टोरेज फैसिलिटीज़ कायम की जाएंगी, जहां किसानों को अपना अनाज और गल्ला महफूज करने का मौका मिलेगा और उन्हें इस महफूज शुदा अनाज पर बैंकों से कर्जा लेने की सहूलत होगी। ये 5 स्कीमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी तवज्जो पर शुरू की गई हैं और उनका मकसद मुल्क में माली शमूलियत की कोशिशों को तेज़ करने के अलावा हुनरमंद और महरूम तबकात के लिए तरक्की के रास्ते खोलना है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये कहना चाहता हूँ कि दीज स्कीम्स आर नॉट इन डिज़ाइन फेज़, दे आर इन एग्जीक्यूशन एंड वी आर इंशाल्लाह, जैसे हम अगले साल में जाते हैं, these schemes are going to be even further accelerated as we go inshallah into the next fiscal year.
जनाब स्पीकर, डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडा पर नुमाया पेश रफ्त हुई, जिसके नतीजे में बैंकिंग यूजर्स में इजाफा हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेज़ी आई और कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग की बुनियाद मजबूत हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तिफ़ादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। मुल्क में वसूल होने वाली तरसीलात का 92% बैंक अकाउंट में मौसूल हो रहा है, जबकि G2P का 75% अब इसी डिजिटल निज़ाम के तहत किया जा रहा है।